हेलो बच्चों, आज आप सभी लोग को सुपर मैथ में स्वागत है। तो आइए मैं क्लास 10 का फिर वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, जो हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया हूँ पढ़ाकर। ये चैप्टर नंबर हमारा 3 है, जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या थी, दूसरा हमारा बहुपद चैप्टर था, तीसरा में आ गया है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होंगे? जोड़े होंगे। हमारा देखिए नाम से क्लियर है, 2 चर हैं तो मैंने x y की चर्चा होगी। एक चर रहता है केवल अल्फ़ाबेट का कोई भी एक लेटर हमारा यूज होता है, उसका मान निकालना होता है। लेकिन इसमें 2 चर की बात होगी तो इसमें x y जरूर आएंगे। तो इसका बेसिक ये होता है कि मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ कि एक चर की बात होती है तो x प्लस में 4 = 5 होता है, तो x = 5 माइनस में 4 करते हैं तो x का वैल्यू 1। मैंने जितने चर रहेंगे, अब 2 चर वाला है तो x + y कर के रूप में आएगा, ऐसे करके आएगा, मैंने जो भी करके आएगा मैंने इस कंडीशन में आएगा। 2 समीकरण हमारे बनेंगे, 2 ही जोड़े बनेंगे। तो हमारे इस कंडीशन में करके आएगा। तो मैं चैप्टर नंबर 3 को बताने जा रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा, ये पार्ट नंबर हमारा 1 भी होगा। ये पहला क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 होगा। तो इसमें मैं एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कर जाऊँगा। तो देखिए इस वीडियो में बने रहिए। और किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई समस्या होने वाला नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उसको जो बच्चा वीडियो देखेगा उसको समझ में नहीं है, ना कि तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी चैप्टर नंबर 3 है। तो आई इसमें दिया है पहला कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी ग्राफ विधि से बताना है और रैखिक समीकरण का युग्म द्वारा बताना है। तो देखिए मैं पहले थोड़ा इजी कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद ग्राफीय विधि बताऊँगा कि कैसे ग्राफीय विधि होता है। तो आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या पहले ज्ञात कर दिए, उसके बाद हम ग्राफीय विधि पर चलेंगे। मैंने दोनों मेथड से कर लेंगे, आसान रहेगा। तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं हल। हम लिखते हैं हल। देखिए माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। देखिए बात समझिए ध्यान से। इसमें लड़कियों की संख्या को x मान लिया गया और लड़कों की संख्या मान लिया गया y। अब प्रश्नानुसार आएंगे। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। तो देखिए इसमें लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, लिखेंगे लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 10 है। क्योंकि भाई एक कक्षा में 10 है ना, 10 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित में भाग लेंगे। तो जो हमारा पहला एक और बात इसमें बोला है कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से कितना है, 4 अधिक है। तो पहला संख्या है तो मैं तो मना लूँगा कि मान लो कि x + में y = होगा 10। 1 नंबर समीकरण हमारा हो गया। क्योंकि कुल संख्या कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे हमारे कितने पास हैं, कुल बच्चे हमारे कितने हैं, 10 है। तो x + y मैंने लड़की और लड़कों की संख्या जोड़ेंगे तो हमारा 10 हुआ। उसमें कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से कितना है, 4 अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लड़कियों की संख्या लड़के से, यहाँ पर लिखिए लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। क्या है, 4 अधिक है। ठीक है, 4 अधिक है। तो ये देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा x = y + 4। क्योंकि देखिए लड़कियों की संख्या x माने हैं यहाँ पर और लड़कों की संख्या माने y। तो x = y + 4। तो इस +4 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - में y = क्या हो जाएगा, तो x प्लस यहाँ पर इसको इधर लेकर जाएंगे, उसको इधर लेकर जाएंगे तो कैसे होगा। तो हाँ, ये हमारा ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये x - y = क्या हो जाएगा, 4। यानी समीकरण नंबर 2। ये y प्लस इधर कर दिया तो हो गया। ठीक है, देखिए तो हमारे 2 कंडीशन हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, x + y का मान ज्ञात कर ले रहे हैं। तो उसके बाद आपको बताऊंगा कि ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे। तो पहले हम x y का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको ग्राफीय विधि से बताएंगे। तो यहाँ पर आइए,
यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 1 एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 10 और दूसरा है समीकरण ये 1 है। ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस में वाई इक्वल टू हमारा हो गया 4। ये समीकरण नंबर 2 है। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर तो ये घटाने पर नहीं, क्योंकि सिंबल दोनों का एक्सचेंज में अंतर है, तो लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर ये ज़्यादा दूरी हो जा रहा है, यहीं पर लिखिए जोड़ने पर। तो देखिए ये वाई से क्या होगा कैंसिल, क्योंकि आई एक्स जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x और 10 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। तो x इक्वल टू जोड़ेंगे तो 14 अपान में क्या होगा 2 यानी कैंसिल। तो x वैल्यू कितना होगा 7। x का वैल्यू क्या हो गया, x क्या है लड़कियों की संख्या, क्योंकि लड़कियों की संख्या x है तो यहाँ पर लिखेंगे x क्या है, यहाँ पर लिखेंगे लड़कियों की संख्या, ठीक। अब x का मान समीकरण किस में रख दिए, x का मान हम इसमें भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रखें कोई दिक्कत नहीं है। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखिए तो हमारा 1 यही है। तो x का मान यहाँ पर रखेंगे तो 7x है, तो x के ऊपर 7 प्लस में y इक्वल टू क्या हो गया 10। ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा 10 माइनस में 7 यानी y की वैल्यू कितना हो गया 3। अब बात समझिए, अब देखिए दोनों का जो वैल्यू आया है, ये दोनों का जो वैल्यू आया है क्या 10 के बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे लड़कों की संख्या, ये हमारा लड़कों की संख्या कितना है 3 आ गया। यहाँ पर लिखा गया है ना कि लड़के और लड़कियों की संख्या कुल संख्या कितनी है 10। तो देखिए तो x का मान 7 और y का मान 3, तो 10 से 7 3 जोड़ेंगे कितना होगा 10 हो जाएगा। अब देखते हैं x y का मान निकल गया, ये हमारा लड़कों और लड़कियों की संख्या निकल गया। लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कियों की संख्या क्या है 3। तो ये हमारा आंसर आ गया है, ये हमारा ये आंसर होगा है ना, एक हमारा ये आंसर होगा जो x का वैल्यू आया है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसको ग्राफिक विधि से हल कैसे करेंगे आपको बताते हैं, आप लोग खुद समझदार हैं। इसको ग्राफ पर क्या कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं बता रहा हूँ कि कैसे ग्राफ पर इसको शो करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि अब ग्राफ भी इसमें समझाऊंगा कैसे बनाएंगे इसको। देखिए यहाँ पर आइए इस समीकरण को हटाकर मैं यहीं पर केवल इसको रहने देते हैं। देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए मैं दोनों का मान यहाँ पर निकालूंगा। x है ना, x प्लस y है तो ये y इधर जाएगा तो x इक्वल टू 10 माइनस में y होगा। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, देखिए मैं टेबल बनाऊंगा इसमें। ये हमारा x का मान, ये हमारा y का मान। देखिए अगर x का मान इसमें 5 रखते हैं तो x का मान भी 5, क्योंकि 5 में से 10 में से 5 या 5। यहाँ पर अगर 4 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देखिए एक हमारा पैटर्न निकल गया, किसके लिए, ये समीकरण नंबर हमारा जो 1 था इसके लिए, x इक्वल टू यहाँ से निकाल दिए। और दूसरा यहीं पर मैं कंसेप्ट निकाल रहा हूँ जो हमारा क्या है x इक्वल टू y प्लस में 4 है। ये समीकरण नंबर 2 था। तो इसके लिए मैं टेबल क्या बनाऊंगा, इसके लिए मैं ये टेबल बनाऊंगा। देखिए ये हमारा होगा x, ये हमारा होगा y। तो देखिए अगर इसमें हम 1 रखते हैं तो ये 1 रखेंगे y के मान, तो यहाँ पर क्या होगा 5। अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। अगर y के मान 3 यहाँ पर पुट करते हैं तो 3 का मान 4 कितना होगा 7 होगा। आप समझिए ये दोनों समीकरण के लिए टेबल बन गया है। तो हम जानते हैं कि हमारा ये कोऑर्डिनेट आप लोग 9th में पढ़े होंगे, 8th में भी आ गया है इस समय। तो हमारा एक मैं फिगर बना रहा हूँ, देखिए इधर क्योंकि सारा पॉजिटिव में है तो मैं पॉजिटिव इधर से लूँगा। देखिए ये हमारा होता है x, हमारा होता है x अक्ष, ये हमारा होता है y अक्ष, ये हमारा होता है y डैश अक्ष, ये हमारा होता है x डैश अक्ष। बात समझिएगा, ये जो पॉइंट हमारा होता है मूल बिंदु होता है जिसका मान होता है हमेशा 0 0।
इधर चलते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा होता है निगेटिव, ये भी ऊर्ध्वाधर में चलता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट अधिकतम हमारा कितना है 7 तक है, इसमें भी 7 तक है, तो मैं 7 पॉइंट इसमें यूनिट लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब एक मैं एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8। इसको ले लिए एक्स का वैल्यू कितना, वाई का वैल्यू सबसे अधिक कितना है 5 तक है, तो मैं लूँगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट में बढ़ा कर लिया हूँ। देखिए पहला पॉइंट हमारा ये है, पहला पॉइंट ये है कि 5 कम पहले बिंदु लेंगे तो एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 5। तो देखिए तो यहाँ पर हमारा 5 क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। मेरे पास स्केल तो नहीं है, स्केल नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, मैच कराऊँगा। यहाँ से देखिए ये हमारा ये वाला दिख रहा है, ये वाला, तो मैं यहाँ से ले आऊँगा। कैसे मिलाऊँ, ऐसे, देखिए गड़बड़ हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। तो ये हमारा ऐसे नहीं मैच कर रहा है। देखिए देखिए यहाँ पर इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ऐसा, ठीक है। ये थोड़ा बढ़िया नहीं हो रहा है, ये थोड़ा अच्छा सा मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा नहीं हो पा रहा है। स्केल की आवश्यकता है यहाँ पर। स्केल की आवश्यकता है। ये 5 का 5 हो गया, इसमें 2 पॉइंट होगा, और फिर ये 6,4 है, तो यानी एक्स वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 4 है, तो 6 का 4 पर मिलेंगे, तो यानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से ऐसा मिलाऊंगा, देखो ऐसा होगा, यानी यहाँ पर एक क्रॉस कर रहा है। फिर यहाँ पर एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू 3 है, तो यानी यहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 है ना, ये 3, देखो यहाँ पर होगा। और फिर ये हमारा हो जाएगा कंडीशन। अब इसमें ये पहला का था और दूसरे पे 5,1, तो ये 5,1 पर यहाँ पर होगा, तो ये सीधे तो मिल जाएगा। यहाँ पर 5,1, एक्स वैल्यू 5, ये हमारा होगा वाई, तो यहाँ पर हमारा होगा, देखिए देखो यहाँ पर चलेगा, ये सीधा ऐसे होगा, क्योंकि वहाँ पर हो जाएगा। तो फिर इसको मिल जाएगा 6,2, तो एक समान 6 है, ये हमारा 2 है, तो यहाँ पर जाएगा, देखना यहाँ पर होगा 7,3, तो ये हमारा एक्स वैल्यू 7 होगा, ये हमारा 3 होगा। एक्स और 7, एक्स 3 और क्या होगा 7। तो देखिए ये वाला जो पैटर्न है, इसी पर हमारा डबल क्या होगा, देखो इसी पर जो पॉइंट हमारा है ना, पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, पॉइंट हमारा जो होगा 7,3, दोनों जो मैं देखिए इसमें भी लास्ट देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या है, ये सेम बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्राफ वीडियो देखिए, ये मैं बना दिया हूँ, ऐसा आप सभी लोग बना सकते हैं, किसी पर कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो मैं ये वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, पार्ट 2 होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 होंगे। तब तक इस क्वेश्चन को देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। और ये वीडियो हर शाम 7 बजे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। यही वीडियो आपको फेसबुक पर मिलेगा। फेसबुक को पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।